नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है फूड चेन क्या होती है। फूड चेन होती है जो फूड में बनने वाली चेन है। ठीक है, मीन्स फूड की चेन को हम फूड चेन बोलेंगे ऑब्वियसली। और फूड वेब क्या होगा, जो नेटवर्क होगा फूड चेन्स का। ठीक है, जब बहुत सारी फूड चेन्स कंबाइन कर जाती हैं, या कंबाइन तो नहीं, जब हम बहुत सारी फूड चेन्स को एक साथ कंसीडर करते हैं तो हम उस नेटवर्क को फूड वेब बोलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज फूड चेन। सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। ये एक सीरीज है। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का फीडिंग ऑन वन अनदर, जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर फीड करते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डेयर, टाइगर। ठीक है, ये तीन चीजें आ जाएंगी, ग्रास, डेयर, टाइगर। ये एक फूड चेन है। कहने का मतलब है कि ये ग्रास है, इसको कौन खाता है, डियर, और डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ प्रोड्यूसर, और ये क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, डियर जो है वो ग्रास का कंज्यूमर है और टाइगर डियर का कंज्यूमर है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फूड चेन में। देखिए ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि स्टेप और लेवल्स ऑफ द फूड चेन। जैसा भी हमने देखा कि ग्रास, डेयर, टाइगर ये सब है, तो ये सारे क्या है, ट्रॉफिक लेवल, सीक्वेंस वाइज। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ओके, नाउ ये सारे हो गए सीक्वेंसेस। अब अगर बात करें ऑटोट्रॉफ्स, देखिए ये एक फूड चेन का रूल है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल का भी एक रूल है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के, उनकी बात करते हैं। तो ये है प्रोड्यूसर, ये है कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले फूड चेन में हमेशा क्या आएगा, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है प्रोड्यूसर आएंगे। ओके, नाउ प्रोड्यूसर के बाद अब देखो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे, वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट का यूजेज करेंगे वो। ओके, एंड देन इनको कौन कंज्यूम करता है, हर्बीवोरस। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, जो इंडिविजुअल्स प्लांट्स खाते हैं, जितने भी हर्बीवोरस हम उनको कंज्यूम करेंगे। हर्बीवोरस को कौन खाता है, स्मॉल कार्निवोरस। स्मॉल कार्निवोरस का मतलब होता है जो नॉनवेज खाने वाले हैं लेकिन छोटे साइज के हैं, स्मॉल कार्निवोरस। उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। हैं तो ये भी कंज्यूमर, लेकिन ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब होता है जिसने सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाया, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। जिसने बाद में प्रोड्यूसर को इनडायरेक्टली खाया, दैट इज द सेकेंडरी। ओके, एंड लार्ज कार्निवोरस जो बड़े बड़े होते हैं जैसे शेर वगैरह, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पे अभी डीकंपोजर नहीं है, वैसे फूड चेन में डीकंपोजर भी हो सकते हैं, बट जनरल रूल में इस तरह से चलता है। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मोस्टली बेहद अगर आपको करने हैं 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली 3 to 4 मिलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, 6 भी पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन ये। ठीक है, एक्चुअली अब ऐसा क्यों होता है, इन ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या इतनी कम क्यों है। वैसे तो डिपेंडेंसी आप देखेंगे बहुत ज्यादा भी है, लेकिन स्टिल इस ट्रॉफिक लेवल्स की जो संख्या है वो कम है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सी, होता क्या है ना कि जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस ट्रॉफिक लेवल को अगर हम मूव करते जाएं, ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ से बेसिकली हो क्या रहा है, हम खाना क्यों खाते हैं, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सब्जियां हो गई, ठीक है, प्लांट्स का यूज कर रहे हैं ना, तो वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दैट मीन्स एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एंड फर्दर एनर्जी का फ्लो होता है। देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। बट एक चीज आपने याद रखनी है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किसमें होगी, प्रोड्यूसर में। और जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में इस तरफ मूव करते जाएंगे, समझ रहे हैं, हर्बीवोरस में, स्मॉल कार्नि, इस तरफ को मूव करते जाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स 10% ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितना फ्लो करेगा, 10% ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो करती है। कहने का मतलब क्या है, देखो
प्लांट्स थे, प्लांट्स ने सनलाइट को यूज किया। एक्चुअली प्लांट्स भी पूरी तरह से सनलाइट तो उन पर एक्चुअली डायरेक्टली फॉल कर रही है, लेकिन होता क्या है, वो सिर्फ 1% ऑफ सनलाइट को यूज कर पाते हैं फूड की प्रेपरेशन के लिए। ओके, दे कैन ओनली यूज 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट फॉर द फॉर्मेशन और प्रेपरेशन ऑफ द फूड। एंड नाउ अब क्या होगा, इन्होंने इतना यूज किया, फिर इनके पास अभी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 1% सनलाइट का, बाकियों के पास तो उतना भी नहीं आता सनलाइट का, है ना। अब क्या होगा, जैसे ही ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जो सनलाइट से इन्होंने एनर्जी यूज की वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो वो हर्बीवोरस ने कंज्यूम की। तो हर्बीवोरस ने कितना कंज्यूम किया, इसका 10%, और 90% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। समझ रहे हैं कि जो यहां से एनर्जी थी 90% तो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, और बची कितनी, 10%। अब जो इसके पास 10% है, उस 10% का भी 10% इन्होंने कंज्यूम किया और 90% हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। अब जो इनके पास 10% है, उसका 10% इसने यूज किया और बाकी 90% लॉस हो गया। तो कहने का मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात, यहां ने इसका 10%, फिर इसका, ठीक है, इसने इसका 10% यूज किया और इसने इसका भी 10%, तो 10-10 करते तो बहुत ही कम, मींस लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक आते आते तो एनर्जी बचती ही नहीं है, बहुत कम एनर्जी बचेगी। तो इसीलिए लंबे ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते, बहुत ज्यादा फूड चेन में लंबी नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है, तो फिर फूड चेन बनाने का फायदा क्या है। तो मोस्टली 3 to 4 आपको ट्रॉफिक लेवल मिलते हैं, 4 to 5 बोल सकते हो आप। ओके, सो हियर आप देखोगे फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस, ऑर्गेनिज्म का नंबर भी डिक्रीज करता है। देखो ना, लार्ज कार्निवोरस जैसे शेर बहुत कम होते हैं शेर, लेकिन प्लांट्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो कहने का मतलब इनका नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो इनका नंबर बहुत कम है। ठीक है, वैसे स्मॉल कार्निवोरस भी कम है, जानवर कम दिखते हैं हमें, हर्बीवोरस कम है, प्लांट्स की स्पीशीज ह्यूमन बींग्स की या जो भी लिविंग हमारी तरह है एनिमल्स की स्पीशीज से ज्यादा है। तो कहने का मतलब है प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा होता है और इनका सबसे कम होता है। सो बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। ओके, दिस लॉ इज नोन एज लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10% लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, ये जो 10% हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का लॉस होता है। ओके, फूड वेब की बात करें, देखिए फूड वेब क्या होता है, फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन्स को हम आपस में देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, जो एक नेटवर्क है फूड चेन्स का, इंटरडिपेंडेंसी का नेटवर्क है। जैसे ये आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है फूड वेब का, इससे सिंपल भी हो सकता है लेकिन ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। ठीक है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वेब यू कैन राइट। ओके, लेंथी फूड वेब्स भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं, दिस इज अ मीडियम साइज फूड वेब। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, और अब ये सारे जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द कंज्यूमर्स। ओके, ये सारे क्या है, कंज्यूमर। ओके, अभी हमने फूड चेन में स्टडी किया था कि 3 से 4 लेवल हो सकते हैं। अब मेन डिफरेंस जो फूड चेन और फूड वेब के बीच में आता है वो क्या है, देखिए जो फूड चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है हमेशा, लेकिन फूड वेब इरेग्युलर हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। एक नेटवर्क ही तो बनाना है आपने, ठीक है, जरूरी नहीं है सर्कुलर ही बनाना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। दिस इज अ मेजर डिफरेंस यू कैन से। ओके, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन, वेल फूड चेन इज ओनली सिंगल चेन ना। ठीक है, सो हेयर हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखिए लाइक यहां से ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से फूड चेन की शुरुआत होगी। अब इस प्रोड्यूसर को खाने वाले बहुत होते हैं, प्लांट्स को हम लोग भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, है ना, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। तो प्रोड्यूसर तो एक ही है, लेकिन कंज्यूमर अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर कंज्यूमर अलग अलग होंगे तो डिफरेंट चेन्स बन जाएंगी, फूड चेन्स। नाउ जैसे ग्रीन प्लांट को रैबिट भी खाता है, ग्रीन प्लांट को गोट भी खाती है और ग्रीन प्लांट को माउस भी खाता है, बिल्कुल 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देखिए ग्रीन प्लांट को माउस ने खाया तो माउस को कौन खा सकता है, एक तो आउल खा सकता है। ठीक है, यहां तक बात रही। फिर माउस को स्नेक भी खाता है, अब स्नेक को किसने खा लिया, काइट ने खा लिया। ओके, इस तरह से हो सकता है, पहली फूड चेन होगी। सेकंड हम बात करें, यह एक छोटी सी फूड चेन ये भी होगी जिसमें 3 ट्रॉपिक लेवल है, 2 फूड चेन होगी। अब तीसरी, ग्रीन प्लांट को खाया रैबिट ने, अब रैबिट को कौन खा सकता है, वाइल्ड कैट, एंड वाइल्ड कैट को कौन खा सकता है, लॉइन। पता है ना हमें, ठीक है।
कि प्लांट्स हैं, रैबिट जो वो घास ही खाता है यूजुअली, और रैबिट को फिर बिल्ली खा जाती है, जंगली बिल्ली होगी तो। ओके, नाउ ग्रीन प्लांट को ही गोट्स भी खाती है, ठीक है। गोट खा लेगी तो गोट को जैकल खा जाएगा, एंड जैकल को फर्दर कौन खा जाता है? लॉइन। लॉइन तो फिर आपको पता है इट इज अ टॉप कार्निवोरस, और यू कैन से लार्ज कार्निवोरस, टर्शरी कंज्यूमर है ये, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, यहां से खा सकता है, ये डायरेक्टली गोट को भी खा जाता है लॉइन, या फिर जैकल को खाएगा, तो इनडायरेक्ट ईटिंग हो जाएगी। सो इन दिस वे ये डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स आपस में क्या होती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, और इस नेटवर्क, इस कनेक्शन को हम फूड वेब का नाम दे देते हैं। ओके, अगर फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इसमें क्या है, कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। नेटवर्क किसका होगा हमेशा? फूड वेब में फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होती है। इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है। फूड चेन में क्या होता है, देयर इज अ सिंगल डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी। अभी जितना हमने पढ़ा, हमने देखा कि जो एनर्जी का फ्लो था वो कैसे था, ग्रास से डेयर में और डेयर से टाइगर में, रिवर्स तो नहीं हो रहा था ना फ्लो। आई टोल्ड यू द 10% लॉ ऑफ द लिंडमैन, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए, कभी लॉ ऑफ जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो रिवर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज, ये वैसे इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड चेन का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देख लेते हैं। रिड्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ये भी अभी हमने देख लिया, ठीक है। एक तो है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और साथ ही साथ जो 10% लॉ बोलता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो कम हो रहा है, जैसे जैसे हम एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते जाएंगे तो एनर्जी का फ्लो क्या होता जाएगा, रिड्यूस फ्लो होता जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है, वो इस पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अननोइंगली एंट्रेंस या अननोइंग एंट्रेंस ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी। कई बार हमारी बॉडी में क्या होता है ना कि हमें नहीं पता होता कि वो केमिकल्स हमारे अंदर आ रहे हैं, या हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि वो कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंड दस वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे बॉडी में। ओके, तो वो कहाँ से आते हैं एक्चुअल में? केमिकल्स का सोर्स क्या होता है? देखिए, ये केमिकल्स आते हैं, जैसे जब भी हम फसलें ग्रो करते हैं ना, तो हम उनको पेस्ट से बचाने के लिए क्या स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, ताकि फसलें बची रहें, उनमें कीड़ा ना लग जाए, ताकि हम हेल्दी क्रॉप ले सकें। लेकिन होता क्या, जब हम वो पेस्ट स्प्रे कर देते हैं तो चाहे आप जितना मर्जी वॉश कर लीजिए, वो पेस्ट वहां से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ओके, पेस्ट वहीं पर रहते हैं, पेस्ट के रेजिड्यूज रह जाते हैं, पेस्टिसाइड्स के, सॉरी केमिकल्स के। पेस्ट तो खत्म हो जाएगा पेस्टिसाइड स्प्रे करने से, लेकिन जो फसल है, जैसे राइस है, व्हीट है, कुछ भी हो सकती है, तो उस क्रॉप पर पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज रह जाएंगे, कुछ कण रह जाएगा, ठीक है। वो चाहे वॉशिंग कर लीजिए, कुछ मर्जी कर लीजिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप उन प्लांट्स को, उस फसल को कंज्यूम करोगे, ठीक है, तो केमिकल्स आपकी बॉडी में आएंगे, फिर आपको कोई कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में भी केमिकल्स आएंगे। मीन्स केमिकल्स क्या हो रहे हैं, एंट्रेंस हो रहा है केमिकल्स का, लेकिन अननोइंग एंट्रेंस है, बिना जाने बूझे। अगर पता होता तो हम वो नहीं खाते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही सोचें तो पेस्टिसाइड तो स्प्रे करना ही पड़ता है, तो खाएंगे क्या, मुश्किल की बात है, ठीक है। तो लेकिन स्टिल प्रोसेस चलता आ रहा है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? इट इज द फिनोमिनन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। मीन्स हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, केमिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं। प्लांट से आए, हर्बीवोरस में जाएंगे, हर्बीवोरस से फर्दर सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर में वो केमिकल्स जाएंगे। ओके, तो सबकी बॉडी में वो इफेक्ट पहुंचाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती कैसे? पेस्ट रेजिड्यूज की वजह से, ठीक है, जो क्रॉप्स में रह जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब।